Good morning, students. Today we discuss trigonometric ratios 0 to 90 डिग्री. अभी मैं आपको बताता हूँ इसको करना कैसे है. हाउ टू लर्न. फर्स्ट मैं इसकी वैल्यूज़ बताता हूँ. पहले तो देखो साइन ए 0 डिग्री पे होता है 0, 1 पे 1/2, इस पे 1/√2, इसका होता है 60 का होता है √3/2, 90 का 1. अब इसको लर्न कैसे किया जाए. वेरी वंडरफुल टेक्निक आई हैव टोल्ड यू. देखो इसको ऐसे लिखो 0/√4. ठीक है, तो वो 0 आ जाएगा. 1/√4 करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा. इज इट ओके. अब 0 था 1 था, अब 2 लिख दो. 2/4 ये कटिंग होगी, 2 आ गया, 1√2 आ गया, वही आ गया. अब लिखो 3/4 √3 आ जाएगा, ये इसका 2 आ जाएगा. 4/4 करेंगे बेटा तो ये 1 आ जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये करने का एक तरीका बता दिया मैंने आपको. तो ये 0 आ जाएगा. 0/4 दोबारा देखो, यहाँ मैं दोबारा करता हूँ. जैसे पहले याद करने के लिए 1/4 लिख लिया हमने. 1/4 मैं बता रहा हूँ 2, 1/4 3, 1/4 4, पहले 1/4 5. अब देखो पहले इस पे 0 लिख दो, इस पे 1 लिख दो, इस पे 2 लिख दो, इस पे 3 लिख दो, इस पे 4 लिख दो. अब इसको सॉल्व करो. 0 का तो 0 रह जाएगा, 1/4 कर गया तो 1√2 आ जाएगा, 1/2 का 1/2 1√2 आ जाएगा, इसका तो 1/2 आ जाएगा. आई एम सॉरी, दिस इज 1/2. इसका √2 आ जाएगा, इसका √3/2 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा. तो ये याद करने का तरीका है. तो 0 डिग्री पे 0 हो गया, 30 डिग्री पे 1/2 हो गया साइन का, 45 डिग्री के 1√2 हो गया, 60 के √3/2 हो गया, 90 पे 1 हो गया. दिस इज द मेथड टू हाउ टू लर्न दिस. अब कॉस ए देखो, कॉस ए में बिल्कुल ये वाले को पे आगे ले आओ, 1 आ गया. इसको आगे ले जाओ, 3/2 आ गया. इसका 1√1 रख ले दो, ये 1/2 हो गया, ये 0 हो गया. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये याद करने का तरीका है. अब देखो टेन बेटा, टेन ए क्या होता है. साइन बाय कॉस. देखो टेन ए होता है साइन बाय कॉस. साइन 0/1 हो जाएगा. 0/1 क्या है, 0 हो गया. ठीक है. अब टेन साइन बाय कॉस 1/√2, 1/2 √3/2. तो ये क्या गया, 1/2 इंटू 2/√3 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√3 आ गया. तो इसका 1/√3 लिख देंगे बेटा. इसका √2 का, इसका 1 हो गया. इसका क्या आ गया, 1/2 √3 आ गया. 1/0 1/0 इज इन्फिनिटी, तो इसको हम इन्फिनिटी लिख देंगे. देखा, पहले को याद करना था, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया टेन. अब कोसिकेंट कोसिकेंट ए क्या होता है, कोसिकेंट ए होता है 1/sin ए. इज इट ओके. तो 1/0 इज इंडेफिनिट हो गया. 1/2 √2/1, तो 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा. इसी तरह ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा. इसी का सीकेंट ए बेटा क्या होता है, सीकेंट ए होता है 1/cos ए. ठीक है. इसी तरह कॉस का लिख देंगे. कॉस का क्या है, इन्फिनिटी आ जाएगा, नहीं 1 आ जाएगा, आई एम सॉरी, कॉस का 1 आ जाएगा. ये 2√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी आ जाएगा. ऐसे ही कॉट का लिखेंगे. कॉट ए 1/10 होता है, 1/0 इन्फिनिटी, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1√3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. हैव यू अंडरस्टैंड. एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूँ. आप देखो, पहले तो 1/4 ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया. पहले तो हमने 0 डिग्री का निकालना है, फिर 30 डिग्री, ठीक है ना. फिर हमने निकालना है 45 डिग्री का, फिर 60 डिग्री का, एंड फिर 90 डिग्री का. ये बात हो गई. अब ये तो हमारे वैल्यूज़ आ गई. अभी उसको उल्टा ले जाओ, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये यहीं रह गया, ये इधर आ गया, ये 0 आ गया. उसके बाद टेन का एक को मैंने बताया दोबारा. देखो टेन ही होता है साइन ए बाय कॉस ए. अब कॉस ए, अब हमें साइन भी है, ए 0 डिग्री के है,
जीरो बाय साइन जीरो कॉस जीरो है तो साइन ए बाय कॉस ए लिख देंगे, वो वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह टेन, टेन का हो गया। अब कोसिकेंट होता है बेटा 1 बाय साइन ए, तो साइन ए की 1 बाय कर दो उसको। सीकेंड ए होता है 1 बाय कॉस ए होता है, 1 बाय कॉस कर दो। कॉट ए बेटा होता है, कॉट ए होता है 1 बाय टेन ए। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। बस पहले को याद रखो, फिर सारा ही सारा। तो इस ये वैल्यू अगर याद हो जाती है तो वेल एंड गुड, 10 तक याद कर लीजिए उसको, बाकी तो उल्टा ही है। नहीं याद होती तो ये टेबल बना लीजिए, तो ये वैल्यू हमें आनी ज़रूरी है। तो मैंने एक मेथड बता दिया आपको याद करने का, तो आप उसको ध्यान से कीजिए। इज इट ओके? ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेकेंड ए, सीकेंड ए, कॉट ए, ये हमें 90 तक है। ठीक है, आगे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। यस, हम क्वेश्चन 6 करते हैं पेज नंबर 184 पे। एग्जाम्पल 6 है, क्या कहता है? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एट बी ए बी 5 सेंटीमीटर, एंगल इज 30 डिग्री, डिटरमाइन द साइड बी सी एंड ए सी। ओके, ये बेटा हमें दिया हुआ है, ये हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, बी सी ए ये हमें दे दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए, कई मेथडों से हो सकता है। टेन इज टेन 30 हमारे पास क्या होता है 1√3 ना, तो हम टेन से करते हैं। 10 ये तो लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन ए कॉस ए टेन ए, टेन ए क्या आ गया? टेन सी आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, टेन सी, टेन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर इसका कौन सा हो जाएगा? ए बी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो उसके सामने है बेस, क्योंकि जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया, जहाँ पे एंगल होता है तो उसके नीचे वाला बेस कहलाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बेटा ए बी ओवर बी सी। तो ए बी हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। ओके, ए बी और बी सी हो गया। तो हमने टेन सी निकालना है। टेन सी हमारे पास है 30 डिग्री, तो टेन सी की जगह हम लिख देते हैं टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, विच वैल्यूज पुट करते हैं। टेन 30 होता है 1√3, मैंने अभी पीछे बताया आपको। ए बी हमारे पास 5 है, तो हमने बी सी निकाल सकते हैं। तो बी सी क्या आ जाएगा हमारे पास? 5√3 सेंटीमीटर्स लिख देंगे। तो बी सी हमारे पास आ गया 5√3। ठीक है, अब हमने निकालना है ए सी, ए सी फाइंड आउट करना है। तो साइन होता है पी बाय एच, तो साइन 30 डिग्री, साइन सी लिख लो। साइन सी क्या आ जाएगा बेटा? ए बी साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये 30 डिग्री ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया ए बी अपॉन ए सी। तो साइन सी हमारे पास √30, साइन 30 हो जाएगा बेटा। ए बी हमारे पास है 5 और ए सी हमने निकालना है। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2, 1/2 विच इज टू 5 बाय ए सी। तो ए सी हमारे पास आ गया 5 × 2 विच इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम दूसरी तरीके से भी पाइथागोरस करके ए सी दिस प्लस दिस करते तो भी 10 सेंटीमीटर ही आता। क्योंकि अब ये रेशोज के बारे में बता रहा है, तो हम एंगल्स के थ्रू ही निकालना मैंने उचित समझा। इज इट ओके? नाउ एग्जाम्पल 7। हाँ जी, क्या कह रहा है वो? इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। ओके, हमें स्टूडेंट अब एंगल फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमें पी क्यू और आर दे दिया। ये हमें दे दिया 3 सेंटीमीटर, ये दे दिया 6 सेंटीमीटर। इज इट ओके? तो वो कहता है हाँ जी, पहले तो हमें एंगल क्यू पहले एंगल आर फाइंड आउट करते हैं। चलो ठीक है, एंगल आर और पी सेम ही बन जाएगा। देखो पहला उससे पूछा है क्यू पी आर, ये वाला एंगल फाइंड आउट करने को बोला है। एक बोला उन्होंने पी आर क्यू, ये वाला एंगल फाइंड आउट करने को बोला। 2 एंगल पूछे हुए हैं। इज इट ओके? तो हम इसमें पहले साइन
ए फाइंड आउट करते हैं। साइन आर हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी क्यू, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, पी आर। ठीक है जी। तो हमारे पास साइन आर क्या आ गया, साइन आर इक्वल्स हो गया 3/6। तो ये हमारे पास आ गया 1/2 आ गया। तो एंगल क्या आ गया, साइन आर कितने में हो गया, आर को इन्वर्स कर दो 1/2 हो जाए तो साइन 30 पे होता है। तो साइन आर एक हो गया साइन 30 डिग्री, साइन कैंसिल करें तो आर एंगल हमारे पास 30 डिग्री आ गया। तो एंगल को पूरा लिख लो, पी आर क्यू एंगल पूरा, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं दूसरा एंगल। दूसरा एंगल हमारे पास क्या है, दैट इज वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, और ये हमारा एक एंगल, दो तो एंगल हमारे पास है, थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि द सम ऑफ एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 आ जाएगा हमारे पास। तो एंगल आर हमारे पास आएगा 30 डिग्री, एंगल क्यू हमारे पास है 90 डिग्री। ठीक है ना। तो एंगल पी हम फाइंड आउट कर लेंगे बेटा, 180 डिग्री, 90 और 120, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल पी, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं क्यू पी आर एंगल इज 60 डिग्री। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी गो फॉर द एग्जांपल 8। वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये बेटा, ध्यान से देखिए। वो कहता है साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। ओके, कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, a इज ग्रेटर देन b, ये बोल रहा है वो। फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखिए, साइन a माइनस बी इक्वल 1/2 है। तो 1/2 कहाँ पे होता है, ये साइन 30 पे। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन a माइनस बी, ये हमें वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी। साइन 30 डिग्री, साइन कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी हमारे पास आ गया 30 डिग्री। ठीक है, ये एक इक्वेशन बना दी हमने, इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, अब कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 है, तो 1/2, ठीक है ना। तो 1/2 क्या होगा, 60 डिग्री। ठीक है ना, कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया। तो a प्लस बी हमारे पास 60 डिग्री आ गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो दोनों को 2a आ जाएगा, सीधा ही मैं सीधा लिख रहा हूँ, b भी कैंसिल हो जाएगा, 60 और 90 डिग्री हो गया। तो एंगल a क्या आ जा, 90 डिग्री बाय 2 दैट इज 45 डिग्री। अब 45 डिग्री आए, इसमें पुट कर दीजिए, 45 मैं ऊपर करता हूँ, a माइनस 45 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो a क्या आ जाएगा, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो ये हमारे पास रुको a माइनस बी है ना, तो b हमारे पास a आया, मैंने b की जगह वैल्यू पुट कर दी। जस्ट होल्ड ऑन, ये गलत हो जाएगा बेटा। b की हमने a की वैल्यू आई है, a 45 डिग्री माइनस b इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो b माइनस बी क्या आ जाएगा, 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, जो माइनस बी इक्वल्स हो गया माइनस 15 डिग्री। तो माइनस में कैंसिल हो गया, तो b हमारे पास 15 डिग्री आ गया। तो ये हमारे पास b 15 डिग्री आ गया। a हमारे पास 45 डिग्री आ गया, और b हमारे पास 15 डिग्री आ गया। इज इट ओके? ये हमारा आंसर आ गया, दैट्स ऑल। तो इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।